राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे हमारा संविधान कब, किसने और कैसे लिखा गया हमारा संविधान और कितने लोग शामिल थे इसमें। तो चलिए देखते हैं। इस काम को करने के लिए सन 1946 में संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे, जिसमें थी सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.वी. कामत, सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। हम तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो इसी क्रम में जानेंगे हमारे मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने पर, किसी धर्म के होने के आधार पर, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। भारत के हर नागरिक को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है। और है शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 पारित किया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को
बिना मजदूरी नियत से कम मजदूरी तथा खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। और यहाँ पे हम जानेंगे बाल अधिकार। जीने का अधिकार है, उचित देखभाल एवं खाने पीने का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात कहने का अधिकार, आर्थिक एवं शारीरिक शोषण से बचने का अधिकार, युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसी आपदाओं में सबसे पहले राहत पाने का अधिकार है। ये सभी अधिकार बाल अधिकार में आते हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई। यह आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। हमारे राज्य में भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। इसका कार्यालय लखनऊ में स्थित है। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। तो अभी तक हमने जाना हमारे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो आइए इन्हें भी जानते हैं। अभी तक आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना है, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो ऐसी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति के गौरव को समझने और उसका सम्मान करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें।
तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हर माता-पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने बाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। राधे राधे।